हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शियर स्ट्रेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लिखेंगे। शियर स्ट्रेस को हिंदी में अपरूपण प्रतिबल भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अपरूपण बल क्या होता है या शियर फोर्स क्या होता है। तो उस बल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, अपरूपण बल कहते हैं जब बल की प्रवृत्ति किसी अवयव के भाग को दूसरे भाग पर फिसलाने की होती है। तो जब भी कोई बल इस प्रकार से लगाया जाता है कि जो दो अवयव हैं उन दोनों की जो प्रवृत्ति है, उस बल की जो प्रवृत्ति है उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर फिसलाने की हो, तो इस प्रकार का जो बल होता है वो शियर फोर्स कहलाता है। और इससे जो प्रतिबल निकल के आता है वो अपरूपण प्रतिबल निकल के आता है, या इंग्लिश में कहें तो शियर स्ट्रेस निकल के आता है। आज हम इसी के ऊपर न्यूमेरिकल लिखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा कि निम्न चित्रानुसार दो प्लेटों को एक बोल्ट द्वारा जोड़ा गया है। यदि बोल्ट का व्यास 12 मिलीमीटर है और इसके पदार्थ का कर्तन मापांक n बराबर 3.8 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बोल्ट में कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये दो प्लेटें हैं, इन दोनों को एक बोल्ट की सहायता से जोड़ा गया है और ये जो दोनों प्लेटें हैं इन दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है 1800 kg का। जो ऊपर वाली प्लेट है उसके ऊपर लेफ़्ट हैंड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 1800 kg का, जबकि जो नीचे वाली प्लेट है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है 1800 kg का वो राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है। और इन दोनों प्लेटों को जो रोक रहा है वो बोल्ट रोक रहा है, जिसका कि व्यास 12 मिलीमीटर है। हमें इस बोल्ट का जो पदार्थ है उसका कर्तन मापांक भी दे रखा है, जो कि 3.8 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो कर्तन प्रतिबल या शियर स्ट्रेस की करनी है और कर्तन विकृति या शियर स्ट्रेन की करनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें टेंसाइल फोर्स दे रखा है P बराबर 1800 kg का, और इसके बाद हमें डायमीटर ऑफ बोल्ट दे रखा है 12 मिलीमीटर का। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, क्योंकि जो कर्तन मापांक है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसीलिए हमें जो इसका डायमीटर है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। इसके बाद जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है या जो कर्तन मापांक है वो 3.8 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे बोल्ट का। ये बोल्ट एक सर्कुलर सेक्शन है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो πd²/4 होगा। तो जहाँ d की वैल्यू हमारी 1.2 होगी, तो 3.14 × d² यानी 1.2 × 1.2 डिवाइडेड बाय 4। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल्ट का निकल के आया वो 1.13 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। अब हम बोल्ट के अंदर शियर स्ट्रेस निकालेंगे। तो स्ट्रेस का जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो 1800 kg है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने अभी कैलकुलेट करा है वो 1.13 है। तो इससे जो शियर स्ट्रेस हमारा निकल के आया वो 1592.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। यहाँ पर हम शियर स्ट्रेस को जो दिखाएंगे वो स्मॉल q से दिखाएंगे। तो स्मॉल q बराबर हमारा आया 1592.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कर्तन प्रतिबल आ गया या शियर स्ट्रेस आ गया। इसके बाद जो शियर स्ट्रेन है उसको हम E और स्मॉल s से दिखाएंगे। वो जो हमारा स्ट्रेन का बेसिक फार्मूला होता है, स्ट्रेस को डिवाइड करना है मॉडुलस से। तो यहाँ पर जो मॉडुलस है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो जो शियर स्ट्रेस हमारा Q आया उसको हम n से डिवाइड करेंगे, तो 1592.92 को डिवाइड करेंगे 3.8 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से।
से जो हमारा शियर स्ट्रेन निकल के आया है वो 0.00042 आया है। अब स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी है ये, तो जो शियर स्ट्रेन है वो 0.00042 आया है और जो शियर स्ट्रेस है वो 1592.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इस प्रकार से हमने बोल्ट के अंदर कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति ज्ञात करें। यहाँ पर बोल्ट के स्थान पर रिवेट भी हो सकता था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि लोहे की दो प्लेटें एक रिवेट द्वारा चढ़ाव जोड़ या लैप जॉइंट के रूप में जोड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये दो प्लेट हैं, ये एक लैप जॉइंट के द्वारा जोड़ी गई हैं, ये चढ़ाव जोड़ इसको हिंदी में कहते हैं। यदि 4.4 टन के बल से प्लेटों को खींचा जाता है। अब ये जो प्लेट है, ऊपर वाली जो प्लेट है उसको लेफ़्ट हैंड डायरेक्शन में एक फोर्स खींच रहा है और जो नीचे वाली प्लेट है उसको भी राइट हैंड डायरेक्शन में फोर्स खींच रहा है, जिसको 4.4 टन का वो फोर्स है। तो हमें जो ये जॉइंट है इसका तनाव व अपरूपण में परीक्षण करना है, यानी कि टेंशन में और शियर में इसको चेक करना है कि ये जो जोड़ है वो सेफ है कि नहीं है। इस प्लेट के लिए जो अनुमत तनाव प्रतिबल है वो 1 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है और जो रिवेट का व्यास है वो 2 सेंटीमीटर का है। जो टेंशन है, जो अनुमत तनाव प्रतिबल है प्लेट के लिए वो 1 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है और जो रिवेट में सुरक्षित अपरूपण प्रतिबल यानी कि रिवेट में जो शियर स्ट्रेस है वो 2 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है, जो कि सुरक्षित है। तो हमें चेक करना है कि ये जो रिवेट है और ये जो प्लेटें हैं ये अपरूपण में और तनाव में सेफ है कि नहीं है। यहाँ पर जो लोहे की प्लेट है वो 10 सेंटीमीटर चौड़ी है और 1 सेंटीमीटर मोटी है। तो यहाँ पर हम डायग्राम देखें तो पहले ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको देखें तो यहाँ पर ये जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर की है, नीचे वाली प्लेट की भी और ऊपर वाली प्लेट की भी, और ये एक रिवेट के द्वारा जुड़ी हुई है। अगर हम नीचे वाला फिगर देखें, ये प्लान है इसी का ही, तो जो यहाँ पर इसकी चौड़ाई है प्लेट की वो 10 सेंटीमीटर है और जो ये रिवेट है ये 1 सेंटीमीटर, रिवेट का व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर है। जो लोहे की प्लेट है वो 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे या इसको चेक कैसे करेंगे कि ये सेफ़ है कि नहीं है टेंशन में और शियर में। तो सबसे पहले हम शियर एरिया ऑफ रिवेट निकालेंगे। तो जो शियर एरिया ऑफ रिवेट होगा वो πr² होगा, क्योंकि जो डायामीटर है रिवेट का वो 2 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगा वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो πr², पाई की वैल्यू 3.14 है, इंटू 1 यानी कि 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो तो ये शियर एरिया है। अब हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे। शियर स्ट्रेस को हम स्मॉल क्यू से दिखाएंगे। जो स्ट्रेस का हमारा बेसिक फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स है वो 4.4 टन का है और जो शियर एरिया है वो 3.14 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.40 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो जो शियर स्ट्रेस रिवेट के अंदर आया वो 1.4 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, जबकि जो सुरक्षित अपरूपण प्रतिबल है जो ये रिवेट ले सकता है वो 2 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो ये जो हमारा कैलकुलेटेड आया है वो कम आया है, ये ज़्यादा ले सकता है। तो यानी कि ये जो रिवेट है वो अपरूपण के अंदर या शियर के अंदर सेफ है। इसके बाद हमको प्लेट चेक करनी है। तो प्लेट के लिए हमको
एरिया निकालना पड़ेगा, या एरिया ऑफ प्लेट विच कैन बर्स्ट, यानी कि फेल हो सकता है जो एरिया प्लेट का, वो हम कैलकुलेट करेंगे 1 × 10⁻²। तो 1 यहाँ पर मोटाई है, और जो इसकी चौड़ाई जो बची है वो 10 में से 2 हमने माइनस कर दिया है, तो 8 रह गया। तो 1 × 10⁻² यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा प्लेट के अंदर वो आएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा 4.4 है, और जो हमने एरिया कैलकुलेट करा है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर करा है। तो जब हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो 4.4 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 0.55 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो इसके अंदर स्ट्रेस आ रहा है वो 0.55 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है प्लेट के अंदर, जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन ये जो प्लेट है ये जो ले सकती है वो अनुमत तनाव प्रतिबल 1 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ले सकती है, लेकिन जो हमने कैलकुलेट करा है वो 0.55 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो प्लेट है वो सेफ है, तो ये टेंशन में भी सेफ है और शियर में भी सेफ है। और जो जोड़ है वो दोनों में सेफ है। जॉइंट इज सेफ इन बोथ द कंडीशन। तो इस प्रकार से हम जो शियर स्ट्रेस है, ये जो कर्तन प्रतिबल है, उसकी गणना करेंगे। थैंक यू।